हेलो एवरीवन। तो पार्ट एक और दो हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पार्ट तीन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 से शुरुआत करते हैं। इन ए ह्यूमन बॉडी द सेल्स दैट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर। तो उनको हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो वो सेल्स हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी ये आपको पता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से लड़ता है, आरबीसी आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। बोन सेल्स होता है जो मेंटेन करता है बोन्स को। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। साइंस का एक मैराथन करेंगे हम। ठीक है, उसमें आपके साइंस से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको उसमें कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, द नोबेल पीस प्राइज 2022 किनको मिला था? ये मिला था ऑप्शन डी अलेस बिलेत्सकी। ऑप्शन ए और डी है जो ये मिला था 2021 में नोबेल पीस प्राइज, और डी है जो अलेस बिलेत्सकी, इनको मिला था 2022 में। क्वेश्चन नंबर 61 है, ए पंप कैन फिल ए टैंक विद वाटर 2 घंटे में फिल कर सकता है, और लीक की वजह से वह 2.5 आवर्स ले रहा है। तो लीक कितने टाइम में करता है? हम एक काम करेंगे, अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक्स है हमारे मेन मेन बेसिक 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 क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल है ये पाइप एंड सिस्टम का। एक होता है टाइम एंड वर्क, उसी बेस पे होता है पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट लगता है इसमें पाइप पाइप एंड सिस्टम में। तो हम एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपके जितने भी अर्थमेटिक के कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो अर्थमेटिक का सेशन जब भी होगा आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। सेलनोज बुद्धिस्ट क्रॉनिकल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा महावमस, ऑप्शन सी। स्टैटिक जीके से है, आपको बुक ल्यूसेंट जीके की बुक आपको मिल जाएगी हमारे ऐप पे नोटिफाई में जॉब्स। ठीक है, तो आप वहां से जाके इसको पीडीएफ को रख लेना और रीड कर लेना। प्रीमियम पीडीएफ आपको मिलती है हमारे ऐप पे, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जो पीडीएफ हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 63 से 66 दे रखा है कि आपका करेक्टली वर्ड बताना है। स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की स्पेलिंग क्या होती है? NUTRIENT। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, अट्रेंस। अट्रेंस की स्पेलिंग क्या होती है? UTTERANCE। क्वेश्चन नंबर 65, कमेंटेटर। कमेंटेटर की स्पेलिंग होती है COMMENTATOR। आप इनको कैसे मतलब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने वो कैब को? तो आपको पीडीएफ मिलेगी ऐप पे, वहां पे जाके आप उसको पूरा डिटेल पीडीएफ को रीड कर लेना। काफी सारे वर्ड्स है उसमें। तो आप जितने ज्यादा वर्ड्स को आप डेली अपने पढ़ाई करोगे, उन पे डिस्कस करोगे, ठीक है, तो उतने ही आपके स्ट्रांग होगे, और जो स्पेलिंग्स एरर है वो आपके कम होंगे। आप डेली एडिटोरियल भी कर सकते हैं न्यूज़पेपर से, आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, सोवरेन की बतानी है आपको। तो इसमें राइट स्पेलिंग क्या रहेगी? तो ये रहेगी आपकी SOVEREIGN। ठीक है, सोवरेन। क्वेश्चन नंबर 67, दे क्वेश्चन नंबर 67 to 68, select the correct passive form of given sentence. They had finished the preparations by the time the guest arrived. तो इसका क्या होगा? Preparations were finished by the time the guest arrived। ठीक है, प्रिपरेशन पूरी हो चुकी थी जब तक गेस्ट आए, उससे पहले ही प्रिपरेशन पूरी हो चुकी थी। नेक्स्ट हमारा 68, डू इट। तो डू इट का हम कैसे बनाते हैं? तो ये होगा आपका लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इट, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो लेट इट बी डन, ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा डू इट का। क्वेश्चन नंबर 69 है, टू oppositions of dice are given below, what number will be there opposite to? तीन का अपोजिट इसमें आपको बताना है। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, जैसे 5 है, ठीक है, 5 के एडजेसेंट में क्या है? 5 के एडजेसेंट में एक भी है, चार भी है, एक भी है, चार भी है, और दो है, और छह हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो हमें सामने से फेस से दिखाई देते हैं ना, वो उसके एडजेसेंट होते हैं। तो 5 के एडजेसेंट एक, दो, चार, छह सारे हैं। क्या नहीं है? तीन के अपोजिट। मतलब तीन के अपोजिट क्या है? तो 5 के अपोजिट रहेगा 3। ठीक है, इससे हमें पता चलता है, जैसे 5 है, 5 के साइड में 4 है, एक है,
और इस फिगर में देखेंगे 2 है 6 है 3 नहीं है, तो 3 इसके अपोजिट है, तो 5 के अपोजिट 3। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, ऑडियो विजुअल वर्ड है और इसमें हमें बताना है कि कौन सा वर्ड इससे नहीं बन सकता। तो ऑप्शन सी में देखिए टी है इसमें, और ऑडियो विजुअल में टी कहीं भी नहीं है, तो इजिली आप बता सकते हैं। टू नंबर्स आर इन रेशो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 48। नंबर्स आपको बताने हैं, तो 2x 3x ले लेंगे, 6x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 8 एंड नंबर्स आर 16 24। यू कैन इजिली कैलकुलेट इट। क्वेश्चन नंबर 72, द फोर्थ एटमॉस्फेयर लेयर कौन सी है इसमें? तो ये रहेगी आपकी एग्जोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन द स्टेज रामा सेड ही इज ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रामा? तो रामा की तरफ इशारा करते हुए उसने बोला कि वह मेरे पति की पत्नी का पुत्री का भाई है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे? आप डॉट लगा के करेंगे, बिल्कुल अपोजिट लेंगे कि मेरे हस्बैंड का। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, इसको उल्टा ट्राई करेंगे, सोल्व करेंगे। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन है, एक क्लास लेंगे मैराथन, उसमें रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको उस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इससे आपको इस वीडियो से तो आपको ओवरव्यू मिलेगा किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन हुए हैं। सोल्व करने में टाइम काफ़ी लगता है, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम सेपरेट क्लास में रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है उस वीडियो में हम कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर टर्न्स लेड पेंट टू, तो किसको किस कलर में चेंज कर देता है? तो ये ब्लैक में चेंज कर देता है, क्योंकि लेड में ब्लैक कलर होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये रिएक्ट करके ब्लैक कलर को देता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व इज क्लोज टू द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउट? तो इसका राइट आंसर होगा एवरेज टोटल यूनिट कॉस्ट कर्व, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, कंप्लीट द सीरीज बाय सिलेक्टिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो सीरीज को इसमें कंप्लीट करना है आपको। सबसे पहले इसमें एक दिया है, ठीक है, एक आर्क दिया है, उसके बाद दो, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिया है। ठीक है, फेस इस तरफ था उस तरफ फेस कर दिया है, फिर उसके बाद 3 इस तरफ फेस, 4 उस तरफ फेस, 5 इस तरफ फेस, 6 उस तरफ फेस। ठीक है, तो राइट होगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77 टू 81, तो इंग्लिश का क्वेश्चन है पैसेज का। एक पैसेज हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में और एक पैसेज इसमें है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर that relies on techniques such as crop rotation, green manure, compost, biological pest control. Organic farming use fertilizer, pesticide, but strictly limit the use of chemical fertilizer. Growth enhance करता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव करता है to sustain health of soil, ecosystem, people. Rather than being a new and revolutionary concept, organic farming was the original type of agriculture practiced for thousands of years. ठीक है, तो थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले थी ये organic farming. Rapidly increasing world population during the 19th century led into the adoption of inorganic method developed through technological advancement. Of late, the side effects of chemical pesticides and toxic materials used in farming to ensure higher crop production have come under the scanner. Health, environmental hazard posed by indiscriminate use of chemicals have compelled agriculturists and government policymakers to think afresh and adopt more natural and organic way of farming. तो इससे बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके 77। पैसेज क्या दर्शाता है कि किस चीज की जरूरत है? तो हमें रीथिंक करना है गवर्नमेंट पॉलिसी को अबाउट एग्रीकल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, फाइंड आउट ए वर्ड। क्वेश्चन नंबर 78, फाइंड आउट ए वर्ड इन पैसेज विच मींस डन एट रैंडम और विदाउट केयरफुल। तो इनडिस्क्रिमिनेट किया है, इसमें वर्ड यूज किया है इनडिस्क्रिमिनेट। ये रहा द हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हजार्ड पोज्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल। ठीक है, अनकंट्रोल्ड हम इसको बोल सकते हैं, विदाउट केयरफुल जजमेंट। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड ने रिजल्ट किया है कि हाइयर क्रॉप की प्रोडक्शन तो हाइयर हुआ है, लेकिन हेल्थ हजार्ड भी उससे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग वर डेवलप थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, हमने पढ़ा था अभी। क्वेश्चन नंबर 81, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है टू सस्टेन द हेल्थ ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड। द ऑर्गेनिज्म विच काज फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग काज करता है क्लोस्ट्रीडियम।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। 83 वो प्रेज द अद्वैता फिलोसफी, अद्वैत दर्शन की शिक्षा किसने दी थी? तो ये थे ऑप्शन ए शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84 टू 87। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 है वी लिव इन शिलोंग सिंस 1999। तो इसमें ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी वी लिव। सिंस लगा रखा तो हम यूज करेंगे वी हैव बीन लिविंग इन शिलोंग सिंस 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्दो ही जंप असाइड बट द स्टोन हिट हिम। अल्दो और बट का यूज हम एक साथ नहीं करेंगे। ही जंप्ड असाइड बट द स्टोन हिट हिम। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा डी बट द स्टोन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। इट इज ट्रू दैट एरोप्लेन्स आर ए वेरी गुड मीन ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट। तो इसमें ए वेरी गुड मीन इसमें राइट ऑप्शन रहेगा क्योंकि हम यूज करेंगे मीन्स। इट इज ट्रू दैट एरोप्लेन्स आर ए वेरी गुड मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 87 ही इज वेरी सेल्फिश मैन बट यू कैंट हेल्प लाइकिंग हिम कैंट यू। तो क्वेश्चन टैग में हम जब हम लास्ट में यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए तो हम उसमें नेगेटिव सेंस नहीं यूज करते क्योंकि हम उसमें ऑलरेडी कर चुके होते हैं। ही इज वेरी सेल्फिश मैन बट यू कैंट हेल्प। हम कैन के साथ नोट यूज कर रहे हैं इसमें, तो आगे हम कैंट यू नहीं हम यूज करेंगे कैन यू। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88। 25 emergency lamps cost 7500. In that average cost of 20 lamp is 250 rupees. The average cost of rest of the lamp. इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7500 रुपये दे रखे हैं 25 लैंप्स के। एवरेज कॉस्ट रहेगा 20 लैंप का 250 रुपये, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, पहले जो 20 लैंप का उसका हमारा टोटल प्राइस आ जाएगा। उसके बाद जो बचे हुए हैं हमारे उनका हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे 5 बचे हुए हैं हमारे और रुपीज कितने बचे हैं 2500, तो हर एक का जो एवरेज कॉस्ट है वो आएगा 500 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 89 है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये थी एनी बेसेंट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। अनगामी ट्राइब इज chiefly फाउंड इन। तो ये पाई जाती है नागालैंड में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका नीति आयोग। नीति आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 92। द फेमस टेम्पल नोन फॉर देयर आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस इन बेलूर हॉलीवुड सोमनाथपुरम वर बिल्ट बाय। तो किन्होंने इसको बनाया था? तो ये थे होयसाल्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। सिलेक्ट द मिसिंग टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। ठीक है, तो इसमें हम रीजनिंग का सवाल है। इसमें करेंगे जैसे 14 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जाके 84 आएगा। जैसे 18 निम्मा 162, 162 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 81 आएगा। तो 11 और किसको हम किससे मल्टीप्लाई की डिवाइड करके 88 आए। तो सबसे पहले 88 का डबल कर लेंगे 176। तो 176 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 16। तो ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94। तो जैसे डॉक्टर पेशेंट से रिलेट करता है उसी तरीके से ऑप्शन में हमें चेक करना है, उसी तरीके से हमारा टीचर स्टूडेंट से रिलेट करता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 95 है 3:29 4 रेशो क्या रहेगा। जिस तरीके से 3:29 से रिलेट करता है उसी तरीके से हमें 4 किसी और नंबर से रिलेट करवाना है। तो इसमें 3 का क्यूब देखेंगे हम। तो 3 का क्यूब रहेगा 27 प्लस 2। 4 का क्यूब रहेगा 4 का क्यूब रहेगा इसमें 64 प्लस 2। तो 66 इसमें राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96। 2021 में G20 समिट कहाँ पे हुआ था? ये हमारा एग्जाम हुआ था 2023 में, तो इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है 2021 में, तो ये हुआ था ऑप्शन ए इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 द वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू निकालनी है, इसमें मैथ्स का क्वेश्चन है। 9768 माइनस 4213 माइनस 5555, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आपका 0 आएगा। इसके अलावा जो 13/18 माइनस 4/18 1/2, तो इसको भी हम सोल्व करेंगे तो ये भी 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 0। आप सोल्व करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। इन विच स्टेट कन्या विद्याधन योजना इज ऑपरेशनल। तो ये कहाँ पे ऑपरेशनल है?
तो यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 4 if the numerator is increased by 11 and the denominator is decreased by 1 then the new number becomes 7 by 3। इसको सोल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर है हमारा 4 ज्यादा न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर एक्स वैल्यू ले लेंगे और डिनोमिनेटर के हम x+4 ले लेंगे। आगे कह रखा है कि न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है 11 से, तो हम ले लेंगे x+11 और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा x+3। तो इसका इक्वल रखना आपको 7/3 से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, इसका राइट आंसर आएगा आपका 3/7। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 100, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इनटू, तो ये इसका वॉल्यूम दे रखा है एक ब्रिक का, और जो वॉल है 25 मीटर, 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2500 गुणा 600, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर लेंगे एक ब्रिक से, ठीक है। इसको डिवाइड करके देख लेना आप, 20,000 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे 50 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग है उनको कर लें। तो इसकी पीडीएफ आपको नोटिफाई में जॉब्स ऐप पे मिलेगी, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।